नमः शिवाय। भगवान महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया। मान्यता है कि भक्तों का चरित्र पढ़ने और सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसी ही एक कथा मिलती है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, जिसे मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। भक्त के प्रति महाकाल की जिस अगाध आस्था की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वह स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। एक राजा थे जिनका नाम था श्वेतकेतु, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे। कहते हैं अपनी शिव भक्ति से एक बार उन्होंने काल पर भी विजय प्राप्त की। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वह अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से अपनी प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति किया करते थे। उनकी इस भक्ति भाव से महाकाल उनसे अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से बहुत दूर थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने यमराज जी से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े रहे। श्वेतकेतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, लेकिन ना तो श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और ना ही वह दूत अपनी जगह से हिले। दूत बिना अपना काम किए वहीं खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुंचे और बहुत देर हो गई, तब यमराज ने विलंब होते देखकर कालदंड खुद संभाला और खुद ही चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्वेतकेतु तो महादेव की साधना में लीन है, गहरे ध्यान में है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए कि श्वेतकेतु जब अपनी पूजा पूर्ण करके बाहर आएगा तब उसके प्राण हर लेंगे। इस तरह स्वयं यमराज भी अपने दोनों यमदूतों के साथ शिव मंदिर के बाहर ही खड़े रहे कि श्वेतकेतु की प्रतीक्षा में। परंतु जब काल ने यह सब सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और क्रोध में उसने तलवार निकाली और सीधा शिव मंदिर में जा घुसा। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग के स्वरूप के सामने बैठे और ध्यान में पूरी तरह से मग्न है। वह झपट कर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए अपनी तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा और भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे कि यह कौन है और क्या है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनसे पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा, हे महाकाल, यह तो आप ही की आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, इस संसार को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कर्म करते हैं और यह भी तो अपना कर्म ही कर रहा था, इसलिए इसमें इसका कोई दोष नहीं। कृपा करके इसे शीघ्र ही जीवन दान दे दे। और भगवान भोलेनाथ ने अपने परम भक्त की बात मान ली। शिवजी की कृपा से काल पुनः जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगा लिया और बोला, हे राजन, तुम जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे मनुष्य जो शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं, सिर पर जटा रखते हैं और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं,
उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। और इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने बहुत लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा से उन्हीं में विलीन हो गए। तो ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, जो सदैव अपने भक्तों के मान और उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और उनके भक्तों की कहानियां पढ़ने या सुनने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान शिव के भक्तों की और भोले बाबा की असीम कृपा की ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपके सामने आती रहूंगी। हम सबको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। जय महादेव।